उनका बनाए लेकर लिख के। सभी दोस्तों को जय श्री राधे। प्रद्योत गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग सबसे बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो सभी से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटक जाते हैं और सवाल का आंसर नहीं बना पाते। जो हमारा टॉपिक है संविधान के स्रोत। क्योंकि ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एग्जाम के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है और हम लोगों को नहीं लगा पाते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो किताबों के अंदर नहीं दिए होते, तो हमने वो भी यहाँ पर इंक्लूड कर रखे हैं और आपको एक कविता के माध्यम से ये सभी याद कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं और इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग हमारे साथ सभी लोग तैयार करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ब्रिटेन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई? ब्रिटेन की। ठीक है, ब्रिटेन के बारे में सबसे पढ़ेंगे कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया। ठीक है दोस्तों, तो पहली लाइन को पढ़ेंगे। पहली लाइन क्या है? बिटिया संसदीय शासन प्रणाली विशेषाधिकार चलाती। यानी कि यहाँ पर 2 हमारे जो अधिकार हैं दिए गए, यानी कि बिटिया संसदीय शासन प्रणाली। बिटिया का मतलब यहाँ ब्रिटेन से है, संसदीय शासन प्रणाली इसका मतलब जो है हमारे भारतीय संसद की जो प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। दूसरा कॉमा लगा हुआ है। अगली बात यहाँ पर दी है विशेषाधिकार चलाती, यानी कि संसद के जो विशेषाधिकार है, यहाँ पर विशेषाधिकार का मतलब है संसदीय विशेषाधिकार। क्या मतलब है दोस्तों? संसदीय विशेषाधिकार। तो संसदीय विशेषाधिकार भी कहाँ से लिए गए? ब्रिटेन से लिए गए। ओके, तो हमने पहली लाइन के अंतर्गत कितने हमने अधिकार पढ़ लिए? 2 स्रोत पढ़ लिए। क्लियर है पॉइंट? जो 2 स्रोत पढ़े हैं वो दोनों कहाँ से लिए गए? ब्रिटेन से। उसके बाद हम अगर बात करें कि एकल नागरिकता ग्रहण कर, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया कि एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है दोस्तों? तो एकल नागरिकता ग्रहण कर विधि का शासन अपनाती, यानी कि जो विधि का शासन है वो भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। और एकल नागरिकता भी कहाँ से ग्रहण की गई? ब्रिटेन से। तो अब तक हमने कितने स्रोत पढ़ लिए? 2 इस लाइन में पढ़ लिए, तो कितने हो गए? 4। चलिए अगली लाइन पर हम लोग चर्चा करते हैं कि अगली लाइन में क्या क्या है। मंत्रिमंडल व्यवस्था लाकर, मंत्रिमंडल व्यवस्था लाकर आयरलैंड की नीति अपनाती। देखिए यहाँ पर मंत्रिमंडल व्यवस्था भी कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। यहाँ पर हमारी लाइन लिखी हुई है आयरलैंड की नीति अपनाती, यानी कि नीति का मतलब यहाँ पर है नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व, और नीति निदेशक तत्व की बात है तो नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए भाई? आयरलैंड से। याद हो जाएंगे। हमने 3 लाइन पढ़ी है और हमने कितने स्रोत पढ़ लिए भाई? 2 यहाँ पे पढ़ लिए, यानी कि 6 स्रोत हमने क्लियर कर लिए हैं। आगे हम लोग बात करेंगे अगली लाइन। राष्ट्रपति को सम्राट की भांति औपचारिक प्रधान बनाती। अब ध्यान से सुनना, गौर से इस लाइन का क्या अर्थ है। आपको पता है कि हमारे देश के अंदर क्या है भाई? गणतंत्र है, राजतंत्र तो नहीं है, क्योंकि राजतंत्र कहाँ पर है? इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर है। हमारे यहाँ पर कैसा है? गणतंत्र है। हमारे यहाँ पर जो भी यानी कि सत्ता का जो अधिकारी होगा वो निर्वाचित किया जाएगा जनता के द्वारा। तो यहाँ पर क्या है कि राष्ट्रपति को सम्राट की भांति, जैसे सम्राट हमारे ब्रिटेन के अंदर होता है तो उसी प्रकार से एक औपचारिक प्रधान की तरीके से हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है। जबकि वास्तविक कार्य की शक्ति का प्रयोग कौन करता है? मंत्रिपरिषद करता है, जिसमें हमारा प्रधानमंत्री आता है और उसमें बहुत सारे सदस्य आते हैं। ठीक है दोस्तों, जो मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आता है। क्लियर है दोस्तों? तो यानी कि राष्ट्रपति को सम्राट की भांति, केवल सम्राट की भांति जो ब्रिटेन की प्रक्रिया है उसी के अकॉर्डिंग औपचारिक प्रधान बनाती है। लेकिन यहाँ पर जो वास्तविक शक्ति का कार्य यानी कि कार्य का प्रयोग करता है, शक्तियों का प्रयोग, वो राष्ट्रपति की जगह कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और उसके अंडर आने वाले कौन करते हैं? मंत्रिपरिषद करते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पर भी हमने 2 स्रोत पढ़ लिए, तो ओवरऑल कितने पढ़ लिए? 8 स्रोत कंप्लीट कर लिए दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग अगली लाइन में। बिटिया बजट पेश कर। अब यहाँ पर आप लोगों को पूछोगे कि बजट कहाँ से लिया गया? बजट एक प्रक्रिया कहाँ से ली गई? जो हर साल, हर 2 साल, जो भी है 5 साल के अकॉर्डिंग जो भी सत्ता आती है वो अपने कुछ न कुछ परिवर्तन करती है और उस परिवर्तन के आधार पर क्या लाती है भाई? बजट पेश करती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो बिटिया यानी ब्रिटेन का मतलब है यहाँ पर भी बिटिया बजट पेश कर क्या सबको रुपए बंटवाती, यानी कि बजट पेश किया जाएगा तो प्रत्येक जो हमारे संस्थान होंगे, जो हमारे यानी कि विभाग होंगे, उन सभी में रुपए का क्या होता है? बंटवारा होता है। जैसे रक्षा विभाग हो गया और भी सारे विभाग हो गए, तो जैसे शिक्षा विभाग हो गया, उन सभी में रुपए का बंटवारा होता है। तो ध्यान रखना है बजट भी कहाँ से लिया गया भाई? ब्रिटेन से लिया गया। ये जो लाइन थी यहाँ तक, यानी कि लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, 4 और ये 5 लाइन में जो भी स्रोत लिखे हुए हैं दोस्तों, ये स्रोत जो है ब्रिटेन से लिए गए। अच्छा एक बात बताइए, ब्रिटेन से हमने ओवरऑल कितने पढ़ लिए भाई?
8 तो ऊपर हो गए एक इस लाइन में, यानी एक इसमें ओवरऑल कितने स्रोत पढ़ लिए, 9 स्रोत हमने क्लियर कर लिए दोस्तों। सभी को आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो इस तरीके से एक भी तो हमारा स्रोत नहीं छूटेगा और आराम से हम एक यानी कि कविता की लाइनों से आराम से याद कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। 2-3 बार जब इसे रिवीजन कर लोगे, आप अपने नोट्स पे लिख लीजिएगा तो आराम से ये याद हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए। अब अगली लाइन, मैं छठी लाइन की बात करता हूँ। अब यहाँ से नाम लिखा हुआ है किसका, अमेरिका का, तो अमेरिका यहाँ से शुरू हो जाएगा दोस्तों। अब अमेरिका जब यहाँ से शुरू हो जाएगा तो आगे देखेंगे क्या होता है यहाँ पर। अमेरिका पर अधिकार जमा कर, भाई समझ जाइए अधिकार किस स्रोत के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर अगर मैं एक नाम लगा दूं क्या, मूल अधिकार, तो आप समझ जाइए मूल अधिकार कहाँ से लिए गए भाई मेरे, अमेरिका से लिए गए। यहाँ से अमेरिका के स्टार्ट हो गए स्रोत, यहाँ नाम भी लगा हुआ है, अमेरिका पर अधिकार जमा कर राष्ट्रपति को हटाती। सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, तो मेरे भाई राष्ट्रपति को हटाती। इसका मतलब है यहाँ पर भी कितने स्रोत पढ़ लिए, 2, यानी कि राष्ट्रपति को हटाना अमेरिका से और मूल अधिकार भी कहाँ से लिए गए, अमेरिका से। क्लियर है एक लाइन, ओके। नेक्स्ट अगली लाइन की अगर मैं बात करूँ 7वीं लाइन की, क्लियर है। HSC, यहाँ लाइन पर समझने का मतलब समझिए। HSC का मतलब हम थोड़ा सा इस साइड समझाते हैं। H का मतलब है भाई हाई कोर्ट, क्या मतलब, हाई कोर्ट, क्लियर। और SC का मतलब है मेरे भाई, SC का मतलब है सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की बात की है, तो उसको मैंने मिक्स करके लिख दिया है HSC, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ओके। HSC के जजों को हटाकर, यानी कि हाई कोर्ट के जज हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हटाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, क्योंकि भाई साहब अभी भी क्या चल रहा है, अमेरिका, यानी कि ये प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई, अमेरिका से ली गई। अगला देखिए, उपराष्ट्रपति को बिठाती, यानी कि उपराष्ट्रपति को बिठाने का मतलब है उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, यानी उसका, तो ये भी यहाँ पर हमने कितने अधिकार पढ़ लिए भाई, कितने स्रोत पढ़ लिए, 2 स्रोत यहाँ पर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका से 4 पढ़ चुके हैं, जबकि हम ब्रिटेन से 9 पढ़ चुके हैं। 9 स्रोत जो हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखेंगे। तो एक तो हो गया अमेरिका का मूल अधिकार हो गया, दूसरा हो गया राष्ट्रपति को हटाना, ये भी अमेरिका से लिया गया। उसके बाद HSC मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाना, ये भी कहाँ से लिया गया तुम्हारा, यानी कि अमेरिका से लिया गया। और उपराष्ट्रपति को बिठाना, यानी उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। इतनी बात बताओ, समझ में आ गई सभी को। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रस्तावना लाकर, भाई प्रस्तावना भी कहाँ से ली गई, अमेरिका से ली गई। अब यहाँ पर एक मत जरूर है, उसको यहाँ पर समझ लोगे आप सभी लोग। यानी कि अगर हम बात करें प्रस्तावना की, तो दोस्तों प्रस्तावना ली तो USA से गई थी, प्रस्तावना कहाँ से ली गई थी, USA से। लेकिन अगर मैं इसकी भाषा की बात कर लूँ, किसकी बात कर लूँ, भाषा की, तो भाषा कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई भाइयों, ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। ये बात ध्यान रखना है, प्रस्तावना ली तो USA से गई, लेकिन उसकी भाषा कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। क्लियर है बात, ये ध्यान रखना है आप सभी को। तो प्रस्तावना लाकर, प्रस्तावना भी कहाँ से ली गई, अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायपालिका बनाती, यानी कि न्यायपालिका का एकदम स्वतंत्र होना, अपना जो भी जजमेंट दें वो स्वतंत्र होकर के दें। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका भी कहाँ से ली गई, अमेरिका से। तो यहाँ पर भी हमने कितने स्रोत कंप्लीट करे इस लाइन में, 2 स्रोत कंप्लीट किए, यानी कि प्रस्तावना लाकर स्वतंत्र न्यायपालिका बनाती। आगे न्यायिक पुनरावलोकन कर, जो न्यायिक पुनरावलोकन होता है या इसको न्यायिक समीक्षा भी कहते हैं हम, न्यायिक पुनरावलोकन कर लोक जनहित याचिका लगाती। तो यहाँ पर भी हमने कितने, 2 कंप्लीट कर लिए, यानी कि 3 देशों के हमने पढ़े। देखो एक तो यहाँ आयरलैंड का पढ़ा, आयरलैंड के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि आयरलैंड के नीति निर्देशक तत्व, ब्रिटेन के कंप्लीट कर लिए, अमेरिका के कंप्लीट कर लिए। तो ये तुम्हारा कंप्लीट, यानी कि 3 देशों के क्या हो गए, स्रोत कंप्लीट हो गए, जहाँ से हमने जो जो चीज़ें ली, एक एक चीज़ हमने इसमें इंक्लूड कर रखी है। देखिए कोई पूछ ले कि न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। लोक जनहित याचिका अमेरिका से, स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका से दोस्तों, प्रस्तावना अमेरिका से, भाषा ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। जजों को हटाना अमेरिका से, उपराष्ट्रपति को बिठाना अमेरिका से, राष्ट्रपति को हटाना अमेरिका से, उसके बाद मूल अधिकार अमेरिका से। तो इतनी बात बताओ सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं कि आगे और क्या है, ठीक है। हम लोगों ने 3 देशों के लगभग कंप्लीट कर लिए, और 3 देशों के कंप्लीट करने के बाद आगे देखते हैं कि और क्या क्या हमारे हैं जो स्रोत, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन सभी को हमने इसमें क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है, ठीक है। 2-4 लाइन और हैं, ठीक है, ध्यान देना। जर्मनी से आपत्ति बुलाकर,
आपको पता होना चाहिए जो आपातकाल है, क्या है भाई, आपातकाल, ठीक है। तो आपातकाल भाई कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से, याद रखना है। एक जापान की विधि स्थापित प्रक्रिया लाती, यानी कि जापान से क्या लिया, यानी विधि स्थापित प्रक्रिया, यानी कि कोई भी काम करना है, किसी कानून के द्वारा काम करना है तो उसकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, उस प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया, जापान से। तो ये ध्यान रखना है। एक यहाँ पर हो जाएगा, तो दो वहाँ पर हो गए। लफड़ा होने पर, यानी कि कोई लफड़ा हो जाता है और कोई चीज़ बेकार हो जाती है, यानी कि विधि की स्थापित की प्रक्रिया में कोई सुधार करना हो, तो लफड़ा होने पर अफ्रीका से संशोधन करवाती, यानी कि संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो किससे ली गई है, अफ्रीका से। और संशोधन क्या होता है भाई, 368 के तहत होता है। किस आर्टिकल के तहत होता है, 368 के तहत होता है। और ये कहाँ से लिया गया, अफ्रीका से लिया गया, ठीक है। तो ऊपर दो हो गए और दो नीचे स्रोत हो गए दोस्तों, क्लियर है कोई। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती लाकर, यानी कि जो संवर्ती सूची की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया का एक यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद फ्रांस से क्या लिया गया, गणतंत्र। एक शब्द याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शब्द पूछेगा एग्जाम के अंदर है कि गणतंत्र शब्द कहाँ से लिया गया, फ्रांस से। स्वतंत्र शब्द कहाँ से लिया गया, फ्रांस से। बंधत्व शब्द कहाँ से लिया गया, फ्रांस से। ये तीनों शब्द कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस से लिए गए दोस्तों। उसके बाद झगड़ा होने पर, अगर झगड़ा हो जाए तो दोनों का अधिवेशन बुलाती, यानी कि आपने देखा होगा लोकसभा और राज्यसभा में अगर कोई मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, अनुच्छेद 108 के तहत, किसके तहत भाई, अनुच्छेद 108 के तहत दोनों का संयुक्त अधिवेशन करता है। तो संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। याद रखना है कहाँ से ली गई दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई, क्लियर है पॉइंट। तो ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई, यानी कि संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया, क्लियर है पॉइंट। तो आप देखो ऑस्ट्रेलिया से दो चीजें याद रखनी है, एक तो याद रखना है संवर्ती सूची और एक याद रखना है आपको क्या, संयुक्त अधिवेशन, जो अनुच्छेद 108 के तहत जो राष्ट्रपति होता है वो अध्यादेश जारी करता है, तो दोनों की क्या करता है, संयुक्त बैठक को बुलाता है, क्लियर है पॉइंट, ध्यान रखना है। उसके बाद ध्यान रखो, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था लाकर, यानी कि कनाडा से कौन सी व्यवस्था ली गई, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई। तो एक देश यहाँ पर भी कंप्लीट हो जाएगा, रूस के कर्तव्य निभाती, यानी कि कर्तव्य का मतलब दोस्तों यहाँ पर है मौलिक कर्तव्य से। किससे है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य से यहाँ पर मतलब है। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए भाई, रूस से। लेकिन पूछा जाए कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, तो कहाँ बताओगे आप लोग, यानी कि अमेरिका से, क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ से मौलिक कर्तव्य की बात पूछ ले तो कहाँ से लिए गए भाई, रूस से। लेकिन रूस से एक और याद रखना, पंचवर्षीय योजना, क्या भाई, पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना भी कहाँ से ली गई भाई, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है, पंचवर्षीय योजना ये भी कहाँ से ली गई भाई, रूस के संविधान से ली गई, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर अगली लाइन है, ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली चलाती। एक सिंपल ये कॉमन लाइन है, इसका कोई मतलब नहीं है, जो पहले लाइन थी उसी को हमने क्या किया है, रिपीट किया है। आप बताइए, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे स्रोत पढ़ने के लिए आपको मिले, तो एक बार रिवीजन भी देख लीजिए। जर्मनी से आपातकाल, जापान से विधि स्थापित प्रक्रिया, लफड़ा होने पर अफ्रीका से, संविधान में जो संशोधन किया जाता है अनुच्छेद 368 के तहत दोस्तों, तो वो कहाँ पर है भाई, संशोधन अफ्रीका से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची, फ्रांस से गणतंत्र, स्वतंत्र और बंधत्व शब्द लिए गए, और झगड़ा होने पर दोनों का संयुक्त अधिवेशन भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, जो अनुच्छेद 108 के तहत किया जाता है। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था ली गई, रूस के मौलिक कर्तव्य, यानी कर्तव्य निभाती, इसका मतलब है मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ध्यान रखना है। कहाँ से, रूस से। पंचवर्षीय योजना, रूस से। उसके बाद ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली चलाती, यानी कि कॉमन लाइन है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को ये ट्रिक बहुत अच्छी, यानी कम समय में पूरा टॉपिक कंप्लीट किया है बहुत बेहतरीन तरीके से, यानी कि इसके अंदर एक एक स्रोत को लिया गया है। जो आपके छूट जाते हैं, आप लोग 2-4 याद कर लेते हो, नहीं हो पाते, लेकिन इसको 7-8 लाइन को याद करने के बाद एक भी नहीं छूटेगा और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन टिक होगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।